हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में, अलोंग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में। तो अभी इस टाइम पे आपको लैपटॉप के स्क्रीन में थोड़ा ग्लिटरिंग देखने को मिल रही होगी, तो इसको थोड़ा कोप अप कर लेना, क्योंकि अभी इस टाइम पे तुरंत लैपटॉप में कुछ इशूज आ चुकी है। तो मैं ज़रूर से फिक्स करने की कोशिश भी करूँगा, तो बाकी आप वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीटीसी के बारे में, तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो बीटीसी में हमें थोड़ा फॉल देखने को मिला है, लाइक प्राइस एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। तो यहाँ से अभी इस टाइम पे हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे बीटीसी से, तो राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि अगेन प्राइस हमें समवेयर अराउंड 63,000, ये जो पर्टिकुलर जोन है यहाँ तक हमें देखने को मिल जाए। अगर बीटीसी इसी जोन से ब्रेकआउट लेता है, लेट्स सपोज कि वी हैव टेकन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन, या अगर हम ब्रेकआउट लेंगे, दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर एक कंटिन्यूअस मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे हम यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट ले। इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी वाजंट एबल टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर जोन, देन हम यहाँ से ना यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस में हमें फर्दर फॉल देखने को मिल जाए। तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए मैं बुलिश हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इट्स अ वीकेंड है जिसके कारण प्राइस एक साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है, बट ओवरऑल जो प्राइस का मोमेंटम है वो हमें अप ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि बीटीसी में एक्चुअल में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। बाकी अगर हम वॉजरेक्स की बात करें, तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो वॉजरेक्स की तरफ से ऐसे कुछ खास अपडेट अभी तक वॉजरेक्स ने नहीं दी है। और अभी यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली निश्चल के हैंडल को चेक कर रहा हूँ कि उसके तरफ से कुछ अपडेट्स निकल के आते हैं या नहीं। तो बाकी देखोगे तो निश्चल की तरफ से कोई भी अपडेट अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी इस टाइम पे राइट नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि कैसे करके अभी इस टाइम पे हम अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ कैसे करोगे? अभी ऑलरेडी विड्रॉल बंद भी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे क्रिप्टो विड्रॉल्स भी नहीं हो रहे, ठीक है? तो क्रिप्टो विड्रॉल्स अगर हो जाते तो यहाँ पर ना लोगों को तुरंत पता लगता कि चलो ठीक है, कुछ अमाउंट तो हमारे पास आ चुके हैं। अभी इस टाइम पे वो भी अमाउंट्स नहीं दिए जा रहे। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि क्रिप्टो विड्रॉल बहुत जल्द एनेबल कर दिया जाए एंड ऑफ दिस मंथ, या फिर नेक्स्ट मंथ में हमें ये देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज़ करना पड़ेगा कि हमें क्रिप्टो विड्रॉल्स दो। क्योंकि अभी इस टाइम पे निश्चल ने जो मॉनिटेरियम सिंगापुर के ऊपर अप्लाई की है, जो भी फाइल हुई है केस, एफिडेविट जो भी दिया है उसने, इस एफिडेविट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, तो जब तक कोर्ट में कोई भी यहाँ पर अपडेट्स निकल के नहीं आती है, कोर्ट कुछ भी अगर यहाँ पर रेज़ोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करती है, तब तक फंड्स आप एक्सचेंज से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है? तो इन शॉर्ट में मैं अगर आपको समझा के बताऊँ, तो मॉनिटरियम ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है, एफिडेविट भी सबमिट हो चुकी है, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, क्योंकि निश्चल ने वहाँ पे भी झूठ बोला है कि 95% लोग अभी इस टाइम पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इन रियलिटी 2% ऐसे लोग होंगे जो उसको अभी इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है? तो अभी इस टाइम पे ये सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर चीज़ें उसने सिंगापुर कोर्ट में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अभी इस टाइम पे क्या हुआ है कि उसका फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सिंगापुर कोर्ट में ऑलरेडी केस है, तो ये केस अभी इस टाइम पे चलेगी जब तक केस का कोई भी रेज़ोल्यूशन निकल के नहीं आती है, तब तक आप यहाँ से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको फंड्स कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। जब कोर्ट से कोई भी वर्डिक्ट निकल के आ जाएगी, देन आप यहाँ से अपने पैसे निकल सकते हो, ठीक है? एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि मॉनिटरियम यहाँ पर करने की क्या रीज़न थी निश्चल को, तो इसमें यहाँ पर ना ये बहुत चालू बंदा है, जो कि इतने पैसे लेके खेल रहा है, लोगों के पैसे लेके खेल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास दिमाग तो है ही। तो अभी इस टाइम पे ये जो मॉनिटरियम इसने फाइल किया है, मॉनिटरियम फाइल करने के पीछे और एक रीज़न ये भी है, अभी मॉनिटरियम फाइल हो चुकी है सिंगापुर कोर्ट में, तो नया करके ना अब जाके अपने अफेयर्स कुछ भी यहाँ पर ऐसे नहीं डाल सकते वॉज़रेक्स के। तो ये भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है उसका, इसलिए ही तो वो पहले लोगों को प्रेशराइज़ कर रहा था कि आप इसमें साइन करो, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो अभी इस टाइम पे यही है, जो वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि कोर्ट सिंगापुर पे ग केस सिंगापुर पे गई है, ये कम्युनिटी के लिए है, कम्युनिटी के लिए वो सोच रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने आप को बचा रहा है अभी इस टाइम पे, और हर कोई अपने आप को बचाता है, तो इट्स ऑब्वियस कि वो भी अपने आप को बचा रहा है। सिंगापुर कोर्ट में केस यहाँ पर ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, और सिंगापुर कोर्ट में केस फाइल होना दैट मीन्स कि निश्चल अभी इस टाइम पे चैन की सांस ले सकता है, क्योंकि उसके ऊपर अभी इस टाइम पे कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकता है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि एक्सचेंज के ऊपर भी कोई भी एलिगेशन नहीं आ सकता है। तो सिंगापुर कोर्ट से जब भी यहाँ पर अपडेट निकल के आएगी, जो भी अपडेट है, रेज़ोल्यूशन सिंगापुर कोर्ट प्रोवाइड करेगी, उसके बाद जाके हो सकता है कि हमें विथड्रॉल एंड डिपॉज़िट देखने को मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मॉनिटरियम के लिए बोल रहे थे कि मॉनिटरियम के लिए कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मेरे हिसाब से देखो, किसी का ये इनपुट देना वो पार्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर कॉन्फिडेंट है या नहीं। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि एग्ज़ैक्टली आप इस चीज़ को मत करो, बट द थिंग इज़ दैट कि ये चीज़ आपको भी समझना पड़ेगा
कि जो भी मोरेटोरियम साइन किया हुआ है ना, तो उसमें फ़ायदा वज़ीरिक्स का ही है। अगर मुझे बताओ कि लोगों के पैसे जो फँसे हुए हैं एक्सचेंज के ऊपर, उन पैसों के लिए क्यों अभी इस टाइम पे आपको केस करनी चाहिए? जो फंड्स ऑलरेडी हैक हो चुके हैं उनको ढूँढो, उनके ऊपर लोगों को बताओ कि एग्ज़ैक्टली ये हैक हो चुके हैं। बाकी जो फंड्स अभी इस टाइम पे एक्सचेंज में है अवेलेबल करंटली, उन फंड्स के लिए क्यों लोग अभी इस टाइम पे मोरेटोरियम और ये सब चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे? लोगों को वो पैसे सीधे-सीधे मिल जाएँगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी पैसे खा चुके हैं, जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं वज़ीरिक्स के पास। तो ये अब इस टाइम पे बात नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर। बाकी आपको खुद से ये चीज़ लड़नी पड़ेगी और ट्विटर में भी आ जाना, वहाँ पर भी आप हैशटैग अप्लाई कर सकते हो और बाकी लोगों को टैग भी कर सकते हो, ठीक है? तो बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जैसे कि हैमस्टर के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। हैमस्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना लोगों ने बहुत मेहनत भी की हुई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी चीटिंग कार्ड भी दे दिया गया है, यानी कि लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हैमस्टर कॉम्बैट की तरफ से जो भी यहाँ पर अब इस टाइम पे जिनको भी बैन किया गया था, उन लोगों को अब इस टाइम पे अनबैन भी किया जा रहा है। यानी कि अगर आप पहले बैन हो गए थे ना, तो अब इस टाइम पे आपको अनबैन भी किया जा रहा है। यानी कि आप आने वाले टाइम में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट के एयर ड्रॉप्स भी मिल सकते हैं, ठीक है? तो हैमस्टर को लेकर जो भी अपडेट्स निकल के आती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एंड के ऊपर भी डाल देता हूँ। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जॉइन भी कर सकते हो, ठीक है? तो अभी जितने भी लोगों को यहाँ पर ना रेड फ्लैग दिया था और हैमस्टर ने बताया था कि अभी इस टाइम पे आप चीटिंग कर रहे हो, तो उन बंदों को अभी इस टाइम पे वापस से एयर ड्रॉप्स भी दिए जा रहे हैं। तो बाकी आप अपना भी चेकआउट कर सकते हो सकता है कि आपको भी यहाँ से मिल जाए, ठीक है? बाकी और भी आप अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आने वाले टाइम में ज़रूर से डिस्कस करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट जनवरी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।